बिहार एसएससी के सारे स्टूडेंट तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको अब अपने लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी हो गया है। एक थोड़ा सा आवाज उठा लीजिए, आपके हेल्प का चीज हो जाएगा। थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। ध्यान से समझिए। देखिए भाई, जैसे अगर हम बात करें बिहार एसएससी इंटर लेवल के फॉर्म का, तो वो 27/9 यानी 27 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और लगभग 1.5 महीने का समय मिला था इसमें, और वो आपको फॉर्म फिल करने का टाइम था। फिर इसको बाद में और एक्सटेंड किया गया और 9/12/2023 पे जाके खत्म किया गया। यानी बोला गया कि भैया लगभग 2.5 महीने का समय आपको दिया गया है, आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें फॉर्म फिल हुआ, उसके लगभग 1 महीने के बाद एक नोटिफिकेशन आता है और यह कहा जाता है कि अब आपके पास 1 महीने का समय है, 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप फॉर्म को अगर कुछ गड़बड़ की है तो एडिट कर लीजिए। और एडिट अगर और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को भी बोला गया। ठीक है, इसमें चलिए 1 महीने का समय हमको समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 1 महीने का डेट अब फिर बढ़ा दिया गया है। अब आपको लगभग 2 महीना केवल एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दिया गया। इसका रीजन नहीं समझ में आता है, ऑनेस्टली नहीं समझ में आता है। ठीक, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 6 महीने का, लगभग 6 महीने का टाइम केवल और केवल फॉर्म फिल करने में लिया गया। अगर आप यहां से उठाएंगे सितंबर से लेके मार्च महीने तक, तो लगभग 6 महीना हो जाता है। लगभग में 6 महीना आपको केवल फॉर्म फिल करने के लिए। आप ईमानदारी से सोचिएगा, कौन सा एग्जामिनेशन ऐसा है जो केवल फॉर्म भरवाने में 6 महीने का समय ले रहा है। अब भैया आपको अपना आवाज थोड़ा बुलंद करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ये इनजस्टिस है, जस्टिस हो ही नहीं रहा है। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि क्लियर हो। जैसे पहले एक चीज आप देखिएगा कि एडिट का ऑप्शन नहीं था, एडिट के लिए बोला भी नहीं गया था। वो क्लियर कहा गया था बिहार एसएससी वालों की तरफ से कि 9 दिसंबर तक का जो टाइम है, वहां तक आपसे अगर जो हो सकता है कर लीजिए भैया, उसके बाद कुछ भी मौका नहीं दिया जाएगा। बट स्टिल जब स्टूडेंट आवाज उठाए कि हमसे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, करेक्शन का टाइम दे दीजिए, दिया गया ना, स्टूडेंट के आवाज उठाने पे ही दिया गया ना। तो भैया ये एक बार फिर से आवाज उठाने का वक्त आ गया है कि अब आप बिहार एसएससी वालों से कहिए कि भाई साहब आप मेरा एग्जाम कब ले रहे हैं, हमको डेट बता दीजिए। हमको डेट कम से कम हम फिक्स बता दीजिए कि क्या आप इस साल एग्जाम ले रहे हैं, क्या अगले साल एग्जाम ले रहे हैं। एक डेट आप ना पूछिए भाई, बहुत जरूरी है। देखिए, हम उस लेवल के हैं नहीं, लेकिन आप सब जरूर हैं। आप अपना आवाज उठा सकते हैं भाई साहब। और आप किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल उतना है नहीं और पता नहीं कि ये वीडियो कितना जाए, कितना लोग देखेंगे, कितने लोगों तक पहुंच पाएगा, हमको नहीं पता है। बट जितने लोगों तक पहुंचता है ना, आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा इनिशिएट लीजिए और अपने लिए आवाज उठाइए। बिहार एसएससी वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप एग्जाम का डेट बता दीजिए कि कब एग्जाम हो सकता है। क्या एग्जाम इसी वर्ष होगा, क्या अगले वर्ष होगा? क्योंकि स्टूडेंट उसके हिसाब से तैयार हो जाएगा कि भैया हमको एग्जाम देना कब है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बैठा हुआ है, क्या पता जून में जाके एग्जाम हो जाए इलेक्शन के बाद। कुछ नहीं कहा जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर चांस जो लग रहा है कि नहीं होगा, बट कहा नहीं जा सकता है। अगर कहीं बिहार एसएससी वाले ले ही लिए, तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी छोड़ दिए उनके साथ तो गलत हो गया ना। तो भैया आप इस चीज को क्लियर करवा लीजिए उनसे, और आप आवाज उठाएंगे तो वो जवाब देंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपको जवाब नहीं देंगे, और आप उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन के लिए अब करना क्या है, क्या वास्तविकता में तैयारी करना है। देख रहे हैं मेरे लास्ट वीडियो पे कितने सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि अब सर तैयारी छोड़ रहे हैं, अब हम तैयारी नहीं करेंगे। स्टूडेंट के मन में ये भ्रम फैल रहा है ना कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि भैया बिहार एसएससी का इतिहास तो सब कोई जान रहा है ना, किस तरीके से चल रहा है इसका एग्जाम का डेट जो बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज आप लोग अपना आवाज उठाइए और देखिए कि आप लोग के साथ क्या हो सकता है, एक बार क्लियर कर लीजिए। बाकी आप अपने लिए तो जिम्मेदार हैं, आवाज उठाइए, पॉजिटिव वे में उठाइएगा, नॉर्मली उनसे पूछिएगा, ये नहीं कि विरोध करने पर उतर गए सारे स्टूडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।